हेलो मित्रों, हम आपसे बात करेंगे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हम बोलते बहुत आराम से हैं, लेकिन काम की बात बोलते हैं। मुझे बकबक करना नहीं आता। काफ़ी लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आपको इस वैसा ऐसा वैसा करना, लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता। जिन चीज़ों को मैं सही उसे बोल नहीं पाता, है ना। बकबक करना, उठक पटक उठक कूद करना, ये मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मैं अपने शब्दों के वेट को समझता हूँ, टॉपिक के इम्पोर्टेंस को समझता हूँ। तो एक्स्ट्रा लोगों से है कि वीडियो को पूरी तरह देखें। हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू पर। इशू इतना गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। अगर इस बात को समझा जाए तो चाइना will weaponize biotech. China will weaponize biotech. May create AI-powered super soldiers, says United States panel. The US National Security Commission on Emerging Biotechnology ने ये कहा है कि चाइना जो है बायोटेक्नोलॉजी में ग्रोथ कर रहा है, और वो भी बहुत ही हाई लेवल पर। सुपर सोल्जर्स इवन उसे वेपनाइज करने के बारे में भी, बायोटेक्नोलॉजी को वेपनाइज करने के बारे में भी वो प्लानिंग कर रहा है। हम कंपैरिजन करेंगे भारत और चाइना क्या है। हमारे यहाँ ऐसे नेशनल डिबेट्स नहीं होते, बेसिक जानकारी लोगों में नहीं है। आप नंबर 1.4 बिलियन तो हैं, लेकिन सारे के सारे स्टूपिड हैं, है ना। आपके यहाँ क्वालिटी नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, जीने का पर्पज क्या है। भारत में इस बात को सोचना होगा, जीने का पर्पज क्या है। जीते तो जानवर भी हैं, खाना खा के पेट फुला के नहीं। हम जो भारतीय लोग हैं वो करते क्या हैं। आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बड़े जो आजकल हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमता है, उसमें ये तो उसको पता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। वो किसी को नहीं पता। आप 1.4 बिलियन लोग हैं, कितने नोबेल प्राइज विनर्स आपके पास हैं भारत के अंदर आज के डेट में। साइंस के बारे में जानकारी कितने को है, नहीं। साइंस में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता हमारे यहाँ, रिसर्च क्यों नहीं होती, क्या कमी रह जा रही है। हमारे यूथ को जॉब चाहिए, वो भी गवर्नमेंट की। क्यों चाहिए जॉब, लाइवलीहुड डज मैटर। नेशनल रिसोर्सेज जिनके पास है वो उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें आती हैं। हमारे यहाँ एक अगर पिरामिड देखा जाए वेल्थ का, डिस्ट्रीब्यूशन का, जो रिच लोग, जो नीचे लोग हैं, डाउन रोडन हैं, गरीब हैं, उनके लिए तो बेसिक नेसेसिटीज ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, वो किसी तरीके से उसको फुलफिल करें। लेकिन जो टॉप क्लास के लोग हैं, 1 to 10% पीपल हैं जिनके पास तमाम सारा भारत का वेल्थ है, अब वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं,
क्या वो साइंस टेक्नोलॉजी में लगाते हैं? साइंस के क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं? या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके नहीं, रियल एस्टेट में पैसे लगा रहे? नहीं, देश की प्रायोरिटीज़ क्या है? ये बात तो सोचने की है। 50% लोग 60% लोग गवर्नमेंट के सब्सिडाइज फूड पर जीते हैं। नहीं, फिर भी वो उनके बच्चे सपने देखते हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन जिनके पास एसेट्स हैं नहीं, वो उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ये हमारे भारत की जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो गलत दिशा में है। बाहर में जा के लोग और दारू के ठेके पर मैं देखता हूँ कि तमाम सारे पैसे लगाए जाते हैं उस वहाँ पर, है ना? बड़े बड़े अमीर घर के लोग जो होते हैं गाड़ियों से चलते हैं, है ना? बड़े अच्छी अच्छी पर्सनालिटी जिम लेके जिम जाते हैं, बड़ी अच्छी खासे काम करते हैं, है ना? पैसा खूब बनाते हैं लीगल इनलीगल मीन्स से, है ना? वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? नहीं, हमारे पास कितने क्वालिटी पीपल्स हैं ये देखना होगा, और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे देश का जो नेशनल एसेट है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिनके पास है वो क्योंकि वो इलीगल मीन्स से उन्होंने कमाया है, उसको इलीगली उनको इस्तेमाल करना उस पैसे को तो आता नहीं, है ना? और फिर वो इलीगल चीज़ों में करते हैं इसका इस्तेमाल, है ना? अब गवर्नमेंट पे कोई दबाव कैसे बनाए कि इनके ऊपर टैक्सेस अप्लाई किए जाएं जो टॉप क्लास के लोग हैं, और उस पैसे को इस रास्कल्स जो लीडर्स बैठे हुए हैं उनको रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे लगाए जाएं। यूनिवर्सिटीज़ में जो बड़े बड़े प्रोफेसर पेट इतना बड़ा निकाल के घूम रहे नहीं, पान खा के, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी हुई हैं, लड़के कुछ और कर रहे हैं, जीवन का आनंद आनंद ले रहे हैं लड़के लड़कियाँ, है ना? तो ये भारत की जो प्रायोरिटीज़ है ना वो ठीक नहीं है, हमें शुरू से लेकर के बदलने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों को इज्जत देने, पढ़े लिखने का मतलब यही नहीं कि जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं वही पढ़े लिखे माने जाएं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी हों, मास्टर्स हों, मतलब बैचलर्स हों, इनकी पर्याप्त नॉलेज इनको होना चाहिए, इनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, इनको भी पढ़ा लिखा माना जाना चाहिए, है ना? इनको पैसे दिए जाने चाहिए, लॉट ऑफ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बेसिक साइंस डेवलपमेंट में, जब भी जाके बायोटेक्नोलॉजी ये वो सारी जो नैनो टेक्नोलॉजी बताऊँ सर साइंस के डायमेंशंस ओपन है, और बेसिक फिजिक्स नहीं आती, नहीं बेसिक फिजिक्स बच्चों को नहीं आ रही, केमिस्ट्री नहीं आ रही, वो 12th और बाकी जो डिग्रीज होती हैं वो ले तो लेते हैं लेकिन कभी वो लैब में जाते नहीं, है ना? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम तो देख रहे हैं, लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे पीएचडी करने वाले लोग हैं कि मतलब आप उनसे बात करोगे बोलना क्या चाहते हैं समझ नहीं आता, है ना? तो हम अपने देश के बारे में ओपन अप आपको कर रहे हैं, है ना? कि मामला क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो चाइना की प्रायोरिटीज उसने डिफरेंट रखी है। 30 सालों में कोई कंट्री इतनी ग्रोथ करे, है ना, उसका नाम चाइना हो सकता है ना? डिसिप्लिन पीपल, ये बात है मुझे सीखनी होगी, और हम तो अब क्या ही कहें, हमारी बात में कोई सुनता है, हम कुछ बोल सकते हैं, बोलने पर लोग मारने दौड़ते हैं। भारत में ये भी प्रथा है कि तुम बोलो तो तुम्हें मारने दौड़ते हैं लोग, है ना? यही नया निकल आया है, कोई सेना वाले आ जाते हैं, है ना? करंडी सेना वाले, हनुमान सेना वाले, नहीं गैंग लेके घूम रहे लोग, जैसे बोलो तुरंत मारने लगते हैं, है ना? जैसे कुछ बोलो तुरंत मारने लगते हैं, अब तो बोलना भी अपराध हो गया है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थैंक्स टू यूएस कम से कम है, कुछ बता देता है कि मामला क्या चल रहा है, वरना भारत के लोग इधर पानी पी के सोते रहेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना इतना बड़ा तुम्हारा कंटेंडर है, नेक्स्ट डोर नेबर है, उसका कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट, कोई भी नहीं प्रोग्रेस तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। 1.4 बिलियन लोग जो पेट फुला के सो रहे हैं चावल खा के,
उनको समझना होगा कि इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी, है ना भारतीयों। आपकी ड्यूटी में आपको कहा गया है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कोई नहीं पढ़ता। अब हम इसको पढ़ देते हैं कि मामला क्या है। जब भी मैं चाइना के बारे में कुछ पढ़ता हूँ मुझे कुछ बेहतर नज़र आता है ना, और उससे कुछ सीखने जैसा नज़र आता है। और हमें अपनी पूरी पूरी कमियां नज़र आती हैं। हमारे पास तो पहले तो लीडरशिप अंधी है। हमारे लीडर जो हैं इतने इतने दुष्ट किस्म के लीडर हैं ना, इतने दुष्ट किस्म के, ये अपराधी हैं सारे के सारे। जो एमपी और एमएलए ये वो बैठे हुए हैं ना, विधायक ये सब के सब अपराधी हैं, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर अपना प्लेट लगा के चलते हैं कि हम विधायक हैं, है ना। ये अपमान करते हैं सोसाइटी का भी और जिनसे वोट लिए हैं उसका भी, और जहाँ पे जाते हैं वहाँ उसका भी अपमान करते हैं। ना इनको बोलना आता है, ना चलना आता है। चलते वक्त इनका पैर पकड़ते हैं। मैंने देखा कितने लोगों को, मुझे आश्चर्य होता है कि कितने लोगों को वो पैर पकड़ता है। वो नेता चल रहा होता है तो लोग उसका पैर पकड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि इस युग में ये जो रास्कल्स उनके फॉलोअर्स हैं, सुबह शाम वो एक तो मैं उसका मुलायम सिंह का जो भाई है, अखिलेश का चाचा, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको देखा एक दिन तो बैठा हुआ है आसन लगा करके, और लोग आ रहे सुबह उसका पैर छू रहे, वो राजा बना हुआ है ना। पता नहीं क्या नाम है उसका। तो ये तो दुर्दशा है हमारे देश की। लोग सरेंडर कर रहे हैं, है ना। कोई कुछ बन जाता है तो लोग उसके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक गुलामी की जो मानसिकता है ना, ये कभी नहीं जाएगी। एक बार मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हम इनविटेशन कार्ड पे कुछ चीज़ों को लिख रहे थे, इनविटेशन, है ना। मुझे बैठा दिया गया उस डेस्क के ऊपर, तो मैं लिख रहा था। एक नेता भी आ गया उसमें, है ना। तो हमसे वो, मैंने उसको देखा, मैंने उसको कहा कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, है ना। और तो वो फिर टाइट वाइट होने लगा क्योंकि मैंने उसका कोई रिस्पेक्ट किया ही नहीं। और रिस्पेक्ट क्या करता, जो करना चाहिए मैंने किया, और वही पैर वैर पकड़ने वाला काम मैंने नहीं किया मैंने कहा तुम्हें कहीं देखा कभी कहीं पे। अभी नेता वगैरह हमारे यहाँ हर जगह पोस्टर वोस्टर लगा के रखते हैं, तो वो टाइट होना शुरू कर, आंखें निकाला। मुझे भाई क्यों कर रहे, क्यों धमका क्यों रहे हमें, है। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुमको पहचाना कहीं, है ना। तो वो उसका जो ईगो है ना वो बीच में आ रहा था और मैं तो यार कुछ इस तरह हूँ कि मैं राष्ट्रपति को भी भारत का और प्रधानमंत्री को बड़ा कॉमन सा आदमी समझता हूँ, है ना। चाहे वो आके मेरे सामने ही बगैर बैठ के चाय पिए तो मैं उनसे बात ना करूँ। हमारा इस तरह एटीट्यूड है ना। हमारे लिए सब कोई बराबर, जब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है ना, तब तक हम किसी को सबमिशन नहीं करते। मेरे लिए आम आदमी और भारत का राष्ट्रपति दोनों बराबर हैं। और अगर राष्ट्रपति बैठ करके कुर्सी पर वो दलाली करता है तो फिर दूसरे कोई सम्मान नहीं, जिस तरह भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है कि तुमने बिल क्यों अपने पास रख लिए। तमिलनाडु 10-10 बिल री पास अगर कर दिया गया है तो उसको अब फिर तो कोई रोक नहीं सकता। रिकन्सिडर अगर कर लिया गया है तो बिल को तो पास मान लिया जाता है, फिर गवर्नर को साइन करना ही होता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन आपने फिर भी बिल रख लिया, और रखने को फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, फिर प्रेसिडेंट बिल को रिकन्सिडर करने के रख लिया अपने पास। जबकि पॉकेट वीटो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आप हमेशा के लिए बिल को रख लें जेब में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, सबको सब बोला प्रेसिडेंट गवर्नर को डांटा कि आप 2 महीने और 3 महीने से ज़्यादा बिल नहीं रख सकते, 30 दिन से ज़्यादा। ये इस तरह है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये किस तरीके के लोग हैं। ये अपने बाप की जागीर समझते हैं हर चीज़ की, हमको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। एक तो पुलिस, एक मैं एसओचओ के पास गया था, स्टेशन से हाउस ऑफिसर जो होता है, थाने में गया था। तो हमसे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। हमने कहा मेरा नाम ये है ना। नाम ही बताया उदेंद्र। तो फिर वो कह रहा है कि
पूरा नाम बताओ। मतलब हमारी जाति जानना चाहता था वो। है ना। और फिर उस हिसाब से हमारे साथ ट्रीटमेंट करता। तो ये हमारे सिस्टम में एक और दुर्दशा अभी भी जिंदा है कि आपको किस तरह व्यवहार किया जाएगा आपकी जाति के, क्योंकि उसके तो नहीं फलाने पांडे था, है ना, उसको तो लिखा होता है सीने पर। बाकी सारे हर किस जाति को लोगों को कैसे ट्रीट करना, ये है भारत के अंदर। तो हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो पूरा इंटायर सिस्टम बना हुआ है ना, जिस तरह है जाति है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, और उसी तरीके से उनके पास एस्पिरेशंस है, बाकी सारी चीज़ें। एक आध दो एक्सेप्शन निकल जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं लार्ज स्केल सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कोई इसमें से भारत में निकल आते हैं तो नहीं, ये कहाँ हो रहा है। आजकल डिनायल मोड में हर कोई रहता है कि भारत में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। ये भी एक दुर्दशा की कहानी है। ओवरऑल चाहे जो भी हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन वो किसी काम के हैं। हमें अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, इंटेलेक्चुअल एसेट्स क्रिएट करने होंगे, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की वैल्यू करनी होगी, इन्वेस्टमेंट राइट जगह पर पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। हमारी सोसाइटी को 180 डिग्री चेंज करने की ज़रूरत है, जबकि नहीं हुई। हमारे वीडियो बना देने से 4 लोग देखते हैं, 4 ही तो देखते हैं हमारे यहाँ। ये भी एक दुर्दशा की बात है कि हमारी वीडियो को 4 ही लोग देखते हैं। लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, है ना, अपनी आदत से जो बनाता हूँ। लो मैं अब आगे पढ़ देता हूँ, है ना। एज द वर्ल्ड एंटर्स एन एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देयर इज इमर्जिंग एविडेंस दैट चाइना इज, ये यूएस की जो डॉक्यूमेंट्स है वो कह रहा है ना, डिस्टॉर्टिंग बायोटेक्नोलॉजी मार्केट्स एंड is quickly ascending to dominance in the world. Okay, in this field, having made this a strategic priority for the last 20 years. आप समझ रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। 20 सालों से चाइना इस पे स्ट्रेटजिक एडवांटेज करने के लिए काम कर रहा है। लास्ट 20 years, जब आप चले जाए 2000 आफ्टर, तब से वो कंटिन्यूस काम करता जा रहा है। ये जो कोरोना वायरस, ये वायरस हो सकता है वो लैब से निकला वुहान से, कौन जानता है। नहीं, WHO को लोग वहाँ पे गए थे तो नहीं दिखाया उसने कुछ भी। पहले उसने हर चीज़ क्लीन कर दी, तो फिर ले जाके दिखा दिया। वो भी वहाँ दिखाया जहाँ वो दिखाना चाहता था। कोई चीज़ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो सकी, है ना। WHO को ले गया और दिखाया नहीं कुछ भी, जो दिखाना चाहता था वही दिखाया। In a report submitted by the US Congress, the Commission warned that China is likely to weaponize the technology and may create genetically enhanced super soldiers powered by artificial intelligence. To remain competitive, the US must take swift action in the next 3 years. Otherwise, we risk falling behind. अब भारत का क्या बनेगा, तेरा क्या होगा कालिया। यूएस तो मान लो कर लेगा, उसके पास तो टेक्निकल एसेट है, बेस्ट क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं। भारत में जो दलाल समोसा बिछवाना चाहते हैं हमारे यूथ को, प्रधानमंत्री हमारे एक दिन कह रहे थे भारत में लोग समोसा बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे। अबे यार, तुम प्रधानमंत्री हो के बच्चों को चाय बिछवाना चाहते हो, तुम्हारे पास कुछ और आइडिया नहीं है। एग्जाम्पल भी अगर देना है तो कुछ कायदे का दो। अब क्योंकि वो खुद चाय बेचने वाला है तो समोसा ही बिछवाएगा ना। हमारे यहाँ नेता तो चौराहे पे बनते हैं, जो सबसे बड़ा चौराहे का मास्टर होता है, बदमाश, वही नेता बनता है ना। यही होता है ना। दुर्भाग्य है भारत की, मेरे मित्रों, मैं बता रहा हूँ कि भारत की दुर्भाग्य है कि जो ये सब सिस्टम चल रहा है। और कैसे चल रहा है, क्योंकि सिस्टम है इसलिए चल रहा है। अगर सिस्टम नहीं होता तो ये नहीं चलता, है ना।
To remain competitive, US takes swift action in the next 3 years. Otherwise, we risk falling behind. A setback from which we may never recover. ओहो, ये भी कह रहा है कि हम फिर से उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे. Said the report based on 2 years of research and consultations on private and public experts, noting the US allies and partners after unique capabilities. The report referred to India, which it says prioritizing cost-effective manufacturing priorities are the vaccines. India is doing right. India is also doing something, okay, in biotechnology, but the scale is limited. Okay, the scale is limited, my friend. We must do more to take advantage of our partners' unparalleled strengths and could include entering into reciprocal data sharing agreements or pooling demand for biotechnology. India is also doing in biotechnology. Okay, I have knowledge about that. But the skill is limited. CSIR is the institution of India's, which is actually working, but the scale is very, very limited. But the technological prowess actually lacking as well. The Commission's main recommendation is that the US government should dedicate a minimum of $15 billion over the next 5 years to unleash more private capital into the national biotechnology sector. The US is planning rightly, so India. They want to cooperate with India, since India is good in manufacturing of pharmaceutical. By volume, we are at third stage and 11th stage by value. I think at the world stage. So India is doing rightly well, but we need more and more research in biotechnology. Biotechnology is a very good dimension. Okay, and we need more and more, my friend. हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन है उस तरह से उसका 0.001% भी हम काम नहीं कर रहे हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, लेकिन वो परसेंटेज कितना कम है. अब ऑफिस चल रहा है, कुछ बनेगा ना. CSIR में डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट सेक्शंस हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना, लेकिन वो कितना प्रोडक्टिव है, ये क्वेश्चन मार्क है. 10, 15, 20, 50 लोग उस पूरे फैसिलिटी में काम करते हैं, तो ये एक क्वेश्चन की बात है. लार्ज स्केल पर लोग काम करें, कम से एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ में काम करें, और बाकी सब इंस्टीट्यूशंस जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है कंट्री के, उनको फंड दिया जाए वो और अपने आप को इन्हांस करें, रादर दैन कि समोसा बेचें, है ना. जब से प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि समोसा बेच रहे हैं लोग, तब से एक तो बच्चों को घाव हुआ है, ऊपर से उन्होंने नमक लगा दिया उसमें. एग्जाम्पल भी दे, तो प्रधानमंत्री होने की वजह से आप थोड़ा सा सही एग्जाम्पल देना चाहिए. एटलीस्ट आपकी लैंग्वेज भी प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन अब चाय बेचने वाले की लैंग्वेज कैसे बनेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है. चलो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वरना कराड़ी सेना वाले घर में घुस जाएंगे. आजकल गैंग बना के घूम रहे हैं, जो भी बोलता है उसको मारने दौड़ते हैं, चौराहे पे पीटने लगते हैं. थैंक यू वेरी मच.